Hello students, welcome to the part 3 of आर्यभट्ट गणित चैलेंज 2023 डिटेल सॉल्यूशन। इस पार्ट में हम 21st से लेके 30th क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 21। अ सर्कल एंड अ स्क्वायर हैज़ द सेम पेरीमीटर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मतलब उनके एरियाज में क्या रिलेशन रहेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पहले समझते हैं। एक सर्कल आपके पास गिवन है और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस, मान लो इसकी रेडियस है r, तो इसकी सरकमफ्रेंस होगी 2πr, क्योंकि सर्कल की पेरीमीटर को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, विच इज इक्वल टू 2πr। ये किसके इक्वल है, ये एक स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है। स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम a है, तो इसकी पेरीमीटर हो जाएगी 4a। ठीक है, सो 2πr इज इक्वल्स टू 4a। यहाँ से आप 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 2 जार 4, 2 से 4 को कैंसिल आउट कर दिया हमने, तो a की वैल्यू आ चुकी है आपके पास क्या, πr/2। स्टूडेंट्स a की वैल्यू अगर ये है तो अब हम इस सर्कल का और स्क्वायर का दोनों का एरिया फाइंड आउट करके देखते हैं कितना होगा। सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, πr² क्योंकि r इसकी रेडियस है, और इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a²। तो a यहाँ पर क्या हमने फाइंड आउट किया है, πr/2, तो πr/2 का होल रेज़ टू पावर 2। सो यहाँ से आपके पास आ जाएगा π²r²/4। अब क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये कंपेयर करना है, तो सर्कल का एरिया होता है πr², और इस स्क्वायर का एरिया कितना आया आपके पास, π/4 को मैं सेपरेट कर लेता हूँ और πr² को अलग लिख देता हूँ। ठीक है, क्योंकि πr² ये एरिया किसका है, सर्कल का एरिया। ये है, मान लो सर्कल का एरिया को हम a' से डिनोट कर देते हो। तो स्टूडेंट्स अब देखो π/4 की वैल्यू लेस देन 1 है या ग्रेटर देन 1, क्योंकि पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 समथिंग होती है, तो डिवाइडेड बाय 4 इट मीन्स दिस इज लेस देन 1। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्वायर का एरिया है दिस इज लेस देन द एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज ग्रेटर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका। सो इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं आगे। ए कैलेंडर फॉर 2019 इज मेड यूजिंग 4 शीट्स, ईच शीट हैविंग 3 months। द टोटल नंबर ऑफ डेज शोन इन ईच ऑफ द 4 शीट्स रिस्पेक्टिवली इज। तो यहाँ पर आपको देखना था कि 2019 एक लीप ईयर है या नहीं। तो देखोगे कि लास्ट 2 डिजिट्स आर नॉट डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। सो स्टूडेंट्स फेब में इसमें 28 डेज ही रहेंगे। अब हमारे क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो 12 मंथ्स है उसको डिवाइड हमने किया है 4 पार्ट्स में, 4 शीट्स में, मतलब हर एक शीट में 3 मंथ्स का ऐड आपको यहाँ पर करना है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि यहाँ पर कौन सा आंसर आपका करेक्ट रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट शीट रहेगा इसमें जनवरी मंथ जिसमें 31 डेज रहेंगे, देन फेब जिसमें 28 डेज रहेंगे, मार्च जिसमें अगेन 31 डेज रहेंगे। तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा आपका, 30 + 20 50, 50 + 30 80, 80 + 8 88, 89 एंड 90। तो ऑप्शन जो आपका शीट 1 है उसमें रहेंगे 90 डेज। अब शीट 2 में देखते हैं, शीट 2 में कहाँ से स्टार्ट होंगे, अप्रैल, अप्रैल में 30 डेज, मई में आपका 31, जून में 30 डेज। तो यहाँ पर 30 30 30 90, 90 + 1 91। तो आप देखोगे कि ऑप्शन 1 में ही सेकंड शीट में 91 डेज गिवन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द वर्टेक्स एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन शोन इन द ग्राफ। यहाँ पर आपके पास एक पैराबोला गिवन है और इस पैराबोला के लिए स्टूडेंट्स आपको ये आंसर करना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। वर्टेक्स इज एट -1 -2 एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज x = -1। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मतलब आपने जो 7th में पढ़ा था सिमेट्री, वही है यहाँ पर कि वो लाइन जहाँ से इस पैराबोला के 2 पार्ट्स हो जाएं। तो स्टूडेंट्स दिस लाइन डिवाइड्स दिस पैराबोला इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, इट मीन्स लाइन ऑफ सिमेट्री ये, इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये रहेगा x = -1। आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर है -1, तो दिस लाइन इज गिवन बाय x = -1 इक्वेशन। अब वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स होता है स्टूडेंट्स इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, या फिर हम बोल सकते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री विद द पैराबोला। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इसका हमें देखना है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट है -1 एंड -2। तो ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 24। इफ 50 नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 इंडिविजुअली and the mean of the resulting numbers is found to be 3.5, what is the mean of original set of numbers?
स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, यहाँ पर क्या गिवन है कि 50 नंबर्स माइनस किए जाते हैं किसमें से, 53 से, इंडिविजुअली अलग अलग, जैसे 53 -1 कर दिया, देन 53 -2 कर दिया, ऐसे इंडिविजुअली हमने माइनस कर दिया 50 नंबर्स को इसमें से। देन मीन ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स, जो रिजल्टिंग नंबर्स आए, मतलब 53 में से माइनस हमने किए 50 नंबर्स, और फिर जो इनका आंसर आया उन सभी का मीन अगर फाइंड आउट करेंगे तो वो मीन आता है आपका 3.5। सो व्हाट इज द मीन ऑफ द ओरिजिनल सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ये 50 नंबर्स माइनस करने से पहले उन नंबर्स का क्या मीन होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो स्टूडेंट्स, ये 3.5 मीन कैसे आया होगा वो देखते हैं। 50 नंबर्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53 इंडिविजुअली, तो मान लो 53 - a, 53 - b, ऐसे करके आपने 50 नंबर्स को इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मान लो 50, a1 डिनोट्स 50th नंबर विच इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 53। तो इनका मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, कोई भी नंबर्स का मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सभी का सम एंड डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 50 नंबर्स है। तो स्टूडेंट्स, जब यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे इन सभी नंबर्स को, तो 53 इज रिपीटेड 50 टाइम्स, ओके। एंड यहाँ पर माइनस हम कॉमन अगर ले लेंगे तो इन ब्रैकेट आपके पास ये सारे नंबर बचेंगे जो हमने यहाँ से माइनस किए थे, ठीक है। ये सारे नंबर्स आगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर कितने, 50, एंड दिस इज इक्वल्स टू, ये मीन किसके इक्वल आया, 3.5 के। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, 50 को इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 175। इसको और सोल्व करेंगे तो ये जो 50 नंबर्स हमने माइनस किए हैं इनका सम आ जाएगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो 53 × 5, 0, 5 3 15, 1 एंड ये 26, और माइनस का 175, तो स्टूडेंट्स ये आएगा 2475। सो स्टूडेंट्स, 53 में से जो नंबर्स हमने माइनस किए हैं उनका सम आ चुका है 2475। तो ऐड करने से पहले कितना मीन रहा होगा, इसको अगर हम 50 से डिवाइड कर देंगे 2475, क्योंकि 50 नंबर्स में से माइनस किया गया है। इसके लिए स्टूडेंट्स इस नंबर को आप 50 से डिवाइड कर दीजिए, 50 से नंबर डिवाइड करते के साथ आपके पास आ जाएगा 49.5। तो जो पहले नंबर्स रहे होंगे बिफोर सब्ट्रैक्शन उनका मीन 49.5 रहा होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, सुमेध बिगिंस हिज जर्नी बाय वॉकिंग 20 मीटर्स नॉर्थ फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन। तो मान लो कि वो स्टार्टिंग में है इस पोजीशन पे, और यहां से सुमेध स्टार्ट करता है नॉर्थ में 20 मीटर। देन ही टेक्स राइट टर्न एंड वॉक 30 मीटर्स, यहां से वो गया राइट साइड में और 30 मीटर। आफ्टर अनदर राइट टर्न ही कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 35 मीटर्स। तो यहाँ पर पहुँच गया, मान लो ये डिस्टेंस आपकी 35 मीटर्स। अपॉन टेकिंग अ लेफ्ट टर्न ही वॉक्स 15 मीटर्स। अब यहाँ से उसने लिया लेफ्ट टर्न और कितना चला वो, 15 मीटर्स। फाइनली ही टेक्स अनदर लेफ्ट टर्न एंड वॉक 15। यहाँ से फिर दोबारा लेफ्ट लेके वो 15 मीटर जाता है। तो व्हाट इज द सुमेध्स फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू हिज ओरिजिनल पोजीशन एंड हाउ फार अवे इज ही इन मीटर्स। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके जहाँ उसका ओरिजिनल पोजीशन था, ये यहाँ से लेके इस पोजीशन तक की डिस्टेंस देखो, ये 30 ये है और 15 ये, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 45। और क्योंकि ये नॉर्थ है तो नीचे साउथ होगा और इसके राइट साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 45 मीटर्स टू द ईस्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब आप ये सोच सकते हो कि सर ये एग्जैक्ट ईस्ट में ही कैसे आएगा, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में वो 20 मीटर नॉर्थ में गया था, फिर वो साउथ में 35 मीटर आया, मतलब इसका जो ओरिजिनल पोजीशन है ये इस डायरेक्शन से ओनली 15 मीटर नीचे आया होगा, और यही 15 मीटर ये ऊपर लेफ्ट में कवर कर चुका है। देयरफॉर एग्जैक्टली स्टार्टिंग पोजीशन के ईस्ट में वो 45 मीटर पे रहेगा, ठीक है। ये आपका था इजी क्वेश्चन 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीम ए एंड बी आर कंपीटिंग इन बेस्ट ऑफ 3 गेम्स बैडमिंटन फाइनल्स। ईच गेम will only result in a win or a loss. The competition ends when either one wins 2 games out of 3. The probability of team A winning in any one game is 5/8. What is the probability that team A wins the competition? Students, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। यहाँ पर कहा क्या हुआ है, आपके पास 3 टीम है और तीनों टीम के पास में जीतने का एक मौका है कि अगर वो 2 गेम्स जीत जाए आउट ऑफ 3 तो ही वो विनर हो पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि टीम ए एक मैच में जीते, वो है 5/8। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विंस द कंपटीशन। तो
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले आपको केस कंसिडर करने पड़ेंगे कि किस किस केस में ए विनर हो सकता है। देखो ए के जो विनर चांसेस हैं वो क्या क्या रहेंगे, या तो तीनों मैच जीते, या फिर पहले 2 मैच जीत जाए और थर्ड वन हार जाए, या पहला मैच जीते दूसरा मैच हार जाए और तीसरा मैच फिर से जीत जाए, या फिर पहला हारे और लास्ट के दोनों जीत जाए। ये 4 तरीके हैं जिससे टीम ए उस कंपटीशन को जीत सकती है। तो पहले हम इन 4 केसेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और फिर हम उनको ऐड करेंगे, तब आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी दैट टीम ए विंस द कंपटीशन। देखो यहाँ पर विन विन विन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम ए फॉर विनिंग ऑल 3 मैचेस इज इक्वल्स टू, जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 5/8, तो इसका मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तीनों मैच जीतने की वो रहेगी 5/8 इंटू 5/8 इंटू 5/8, दिस इज इक्वल्स टू 125/512। अब स्टूडेंट्स जो आपका सेकंड केस है उसकी प्रोबेबिलिटी देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग विनिंग एंड लॉस। पहले 2 मैच जीतता है, इसका मतलब 5/8 इंटू 5/8, और क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी ये है तो हारने की कितनी होगी 1 माइनस दिस, इसका मतलब 3/8। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 5 5 सा 25, 25 इंटू 3 75 डिवाइडेड बाई 512। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ विन लूज विन। विनिंग की प्रोबेबिलिटी 5/8, जो सेकंड मैच उसमें अगर हारेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/8, थर्ड में अगर जीतेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/8, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 75/512। और जो लास्ट है लॉस विन विन, तो उसमें भी स्टूडेंट्स एक में हारेंगे तो एक में 3/8, बाकी 2 में 5/8 रहेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी उसका सेम आएगा 75/512। सो टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आप इन सभी को ऐड कर दो। ये जो आपने 4 केस की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करी है इसको अगर ऐड कर देंगे तो स्टूडेंट्स वी विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टीम ए विनिंग द कॉम्पिटिशन। इनको ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्योंकि लाइक टर्म्स है सभी, तो इनके न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, और डिनोमिनेटर में 512 है। इनको ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, 125 प्लस 75 200, 200 प्लस 150, तो ये हो जाएगा 350/512। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 175 डिवाइडेड बाई 256। ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स आपका। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आपका जरूर था इस पेपर में, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। देखो क्या क्वेश्चन है ये, इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 80% आर पासिंग द क्लास विद अ ग्रेड सी और बेटर। 80% का मतलब है 20 स्टूडेंट्स। इफ 2 स्टूडेंट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लास, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नाइदर स्टूडेंट इज पासिंग विद अ ग्रेड सी और बेटर। देखो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 80% से पास नहीं हुए हैं, तो 20 पास हुए, इसका मतलब कि 5 जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स डिड नॉट स्कोर मोर देन 80%, तो उनको सिलेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स पहले स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी रहेगी 5/25 गिव्स 1/5। अब जो सेकेंड स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे आप, तो रिमेनिंग स्टूडेंट्स आपके पास बचेंगे 4 एंड 4 आउट ऑफ 24, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर स्टूडेंट इज पासिंग, तो इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा आपका आंसर 1/5 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/30। क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर एंड का केस आ रहा है कि दोनों ही स्टूडेंट उसके नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने इन प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई किया। ऊपर वाले केस में हमने इनको ऐड किया था, क्योंकि वहाँ पर अगर 4 केस में से कोई भी एक केस अगर होता तो वो टीम ए जीत जाती, इसलिए हमने वहाँ पर उनको ऐड किया प्रोबेबिलिटीज़ को, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 क्वेश्चन है, इफ़ अ सर्टेन कॉन्क्रीट मिक्सचर कंटेन्स ग्रेवल वाटर एंड सैंड इन 1:3:5 बाई वेट हाउ मेनी केजीज ऑफ वाटर। एक्चुअली यहाँ पर लीटर होना चाहिए था, बट क्योंकि ये जो यूनिट इसकी गिवन है वेट की, ये केजी में गिवन है यहाँ पर, वाटर सैंड और ग्रेवल, इसलिए यहाँ पर केजी लिया है। ठीक है, ऑफ वाटर वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस 72 kg ऑफ द मिक्सचर। तो स्टूडेंट्स जो हमारा रेशियो गिवन है इसमें 5 + 3 + 1, इस रेशियो के अकॉर्डिंग अगर हम मिक्स करें इतने केजी, तो टोटल मिक्सचर आपका हो जाएगा 9 kg।
और 9 kg अगर टोटल है तो उसमें वाटर कितना है 3 पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि टोटल का 1/3 इज द वाटर कंटेंट। वाटर मिक्सचर कितना है 1/3। तो आप सिंपली यहाँ पर देखो कि 72 kg का 1/3 कितना होगा 24। आपका सीधा सीधा आपका आंसर दिख रहा है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। या फिर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहाँ पर टोटल 9 kg आया बट एक्चुअल में कितना गिवन है 72 kg, तो कितना टाइम्स हुआ ये 8 टाइम्स। तो वाटर 3 है तो इसका भी 8 टाइम्स कितना हो जाएगा 3 8 जार 24। आप कैसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, एकदम इजी क्वेश्चन है, बेसिक था। 29th क्वेश्चन, स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। तो स्टूडेंट्स ये 9th क्लास का एकदम बेसिक सा आपका कॉन्सेप्ट है चैप्टर नंबर 1 का। दिस मीन्स दिस नंबर इज एक्चुअली 0.444 एंड सो ऑन। 4 is repeating infinite times. So first of all students, we will convert this number into p by q form and then we will find out its square root. Students, इसका मेथड क्या है कि ये जो नंबर आपके पास गिवन रहता है इसको आप मान लेंगे कि ये x के इक्वल है, देन जितने डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं उतने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर 2 डिजिट्स रिपीट होती तो हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया होता, बट ओनली 1 डिजिट रिपीट हो रही है इसलिए हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया। अब राइट साइड में जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10x इक्वल्स टू 4.4.4 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। और ये जो x माना था ये इक्वेशन नंबर 1 है। इन दोनों को माइनस कर देंगे हम। माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स 10x माइनस x तो आएगा आपके पास 9x और राइट साइड में आपके पास बचेगा 4। ठीक है, क्योंकि 4 पॉइंट यहाँ पर आएगा 0.444 तो राइट साइड का जितना भी है डेसिमल का राइट साइड का वो सब हो जाएगा माइनस, कैंसिल आउट, तो 4.0 आएगा आपका आंसर। तो x इज इक्वल्स टू 4/9 एंड एक्चुअली x किसकी इक्वल था, x हमने इस नंबर के इक्वल माना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना था कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.4 बार। इसका मतलब हमें ये फाइंड आउट करना है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4/9। ठीक है, क्योंकि इस नंबर को तो हमने प्रूव कर दिया कि दिस इज इक्वल्स टू 4/9। तो 4/9 का स्टूडेंट्स आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो दिस इज इक्वल्स टू 2/3। And now if we again convert this number, this fraction into decimal number, then we get 0.6666 and so on। और स्टूडेंट्स ये नंबर आपका ऑप्शन ए में है 0.6 बार। तो जिस नंबर के ऊपर बार लगा इसका मतलब दैट नंबर इज रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम्स इन दैट डेसिमल एक्सपेंशन। नाउ स्टूडेंट्स आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a confectionery, the cake originally priced at 800 rupees is being offered with a 10% discount. However, the shopkeeper also applies a 10% tax on all bakery items. What will be the final selling price of this cake? एकदम easy है, piece of cake की तरह क्वेश्चन है ये, सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखो 800 रुपीज़ उसका CP है और उसके ऊपर 10% डिस्काउंट मिल रहा है। 10% ऑफ 800 मतलब 80 रुपीज़। तो डिस्काउंट हटा के आपके पास कितना बनेगा ये 720 रुपीज़। अब इसके ऊपर वो शॉपकीपर अप्लाइज 10% टैक्स ऑन दैट केक। तो 720 का 10% कितना होगा 72 रुपीज़। तो इसमें ऐड कर दो 2 7 + 2 9 और 7, तो 792 रुपीज़ इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ दिस केक। ये आपका आंसर हो गया 30th का। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी लास्ट वीडियो रहेगी आर्यभट्ट गणित चैलेंज 23 की, उसमें हम लास्ट 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और वो भी बहुत ही जल्द मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।